are you all? I hope you are doing great. So today we will do class 8 CBSE NCERT Science chapter number 1 crop production and management part 2. पार्ट 1 में हमने किया था कि see here. In part 1 we did cultivation of food, agriculture, food from animals, food from plants, crops, geographical categorization of crops and different types of crops which include kharif crops and rabi crops. आज हम करेंगे soil preparation, soil selection and seed sowing. देखिए, soil preparation, seed selection and seed sowing, ये तीनों पोस्ट कल्टिवेटिंग मतलब कि आपकी बीज को बीजने से पहले यानी कि पोस्ट ग्रोइंग ऑफ प्लांट, ये उसके होते हैं, ये पार्ट पहले होते हैं. ठीक है, ये चारों आपके हमारे ड्यूरिंग द ग्रोथ होते हैं और ये दोनों हमारे आफ्टर पोस्ट ग्रोथ होती है. सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करनी. फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मिट्टी तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आपका पौधा भी अच्छा उगेगा. इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज क्लियरिंग द फार्म को क्लियर करना. जिस मैदान पे, जिस खेत पे आप उगा रहे हैं फसल, उस मैदान को क्लियर करना. यानी कि अगर उसके अंदर कोई प्लास्टिक मटेरियल है, बॉटल्स हैं, वैसे कोई रॉ मटेरियल से एक बार साफ़ करना. ठीक है, अच्छे से साफ़ करना कि कोई गंद मंद रहे ही ना. नेक्स्ट, कंपोस्ट इज प्लेस्ड इन स्मॉल हीप्स. मेरी बात सुनिए, ऐसे हमारे पास होते हैं डिफरेंट पूरे खेत के अंदर. हम क्या चाहते हैं कि हमारी खेत ऑब्वियसली मिट्टी हमारी फर्टाइल रहे, हमारी मिट्टी हमारी अच्छे से उपजाऊ रहे ताकि उसके अंदर हम अच्छे से कर सकें. इसीलिए थोड़े गड्ढों में, हीप्स यानी कि छोटे गड्ढे, उनके अंदर कंपोस्ट रखी जाती है. कंपोस्ट मतलब कि खाद रखी जाती है. क्यों रखी जाती है? क्योंकि ताकि ये अच्छे से रहे, ताकि पूरी ये जो थोड़ी खाद है वो पूरी पहले धीरे धीरे मिट्टी में फैलेगी, मिट्टी को फर्टाइल करेगी. प्लोइंग हेल्प्स इन लूजनिंग द सॉइल. प्लोइंग का मीनिंग क्या होता है? प्लोइंग का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, loosening the soil and turning it over uproot weeds and aeration soil. ठीक है, प्लोइंग को हम हिंदी में कहते हैं जुताई कहते हैं हिंदी में. इसको हम जोताई, जोतना भी कह सकते हैं इसको. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मिट्टी को लूजन करना. मिट्टी के ऊपर ना एक बार प्लोइंग होती है. मैं आपको प्लोइंग की पिक्चर दिखाता हूँ. See this is plowing. अब प्लोइंग का मेन पर्पस क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो एक गाय है, इसके पीछे ना एक ऐसे बांध सा रखा है, एक टूल. अब क्या हो रहा है? प्लोइंग का मेन पर्पस क्या होता है? टू टर्न ओवर द अपर लेयर ऑफ सॉइल. जो अच्छा देखो, मेरी बात सुनो. मिट्टी, मान लो ये मिट्टी है, अपना मिट्टी का एक पोर्शन है. इसके ऊपर ढेर सारी एक्टिविटी होती है. इसके ऊपर लोग चलते हैं, इसके ऊपर लोग खेलते हैं, कभी कभार रैपर्स फेंक देते हैं. इसके ऊपर मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी एक्टिविटीज, मतलब सारी एक्टिविटीज इसके ऊपर होती है. और ये एक्टिविटीज़ का आपको पता ही है, तो इसीलिए ये उसके अंदर ना इतने खास भी न्यूट्रिएंट बचते नहीं है. इसीलिए मेन पर्पस क्या होता है कि जो उसके ऊपर अपर लेयर ऑफ सॉइल है ना,
उसको टर्न ओवर करना, उसको करना, ताकि नीचे के जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है वो सरफेस पर आ पाए और जब हम उसके अंदर बीज लगाएं तो वो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स रहें। ये है प्लोइंग। ओके, एक और चीज़, प्लोइंग और टिलिंग, इसी को हम टिलिंग कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, प्लोइंग जो है वो टिलिंग के मामले में कम डिटेल्ड होते हैं, टिलिंग ज़्यादा डिटेल्ड होती है। बताऊँ कैसे? प्लोइंग बेसिकली वो अपर होती है कि हाँ उसके बस अंदर हमने एरियल मिट्टी कर दी, हमने एरिएशन कर दी, हमको अच्छी हमने मिट्टी वो कर दी। बट जो टिलिंग होती है ना, टिलिंग बेसिकली वो एक और उसके बड़ी टर्म है जिसके अंदर वेरियस प्रैक्टिसेस आती हैं, जैसे कि सबसे पहले मिट्टी को तोड़ना, उसके अंदर कोई और चीज़ मिलाना, सीड बेड्स बनाना, वो। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स स्लैश टूल्स। अभी देखिए, कल्टीवेटिंग करते वक्त बहुत सारे टूल्स का उपयोग किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उन टूल्स को क्या, प्लो होता है जी हमारा हल HAL। ये एक शार्प पॉइंटेड वीज दैट कट्स इनटू द सॉइल। ये एक शार्प होता है आगे से जो कि सॉइल के बीच में से सॉइल को कट करता है। हो को हम कुड़ाल कहते हैं, कुदाल। सिंपल टूल फॉर लूजनिंग द सॉइल, ये मिट्टी को लूज करने के लिए, लूजनिंग द सॉइल, ओके, लूजनिंग द सॉइल के लिए यूज होता है। ओके, सो लूजनिंग ऑफ सॉइल को हम कहते हैं मिट्टी को धीरे धीरे खोलना। कल्टीवेटर क्या होता है? ट्रैक्टर्स आर कॉमन कल्टीवेटर यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रैग मल्टीपल फ्लोज। मतलब कि ऐसा ये कुछ होता है जिससे कि एक बार में बहुत सारी लाइनें बस जाती हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं एक बार, इनकी इमेजेस को। दिस इज अ प्लो, ये एक हल है। ये देखो ऐसा कि तरफ शार्प होता है, इसको मिट्टी के अंदर डालते हैं ताकि मिट्टी कट हो सके। दिस इज अ कल्टीवेटर देख सकते हैं, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ 9-10 इसके अंदर ऐसे होते हैं, ये ताकि मिट्टी को ऐसे खरोच सके। ठीक है, एंड दिस इज ए क्या कहते हैं हमारा कुड़ाल हो। ये मिट्टी को लूजनिंग के लिए होता है, ये आगे से थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर बैंडेड होता है। इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी बात होती है सीड सिलेक्शन। सीड सिलेक्शन का क्या अर्थ होता है? बीज चयन, मतलब कि सीड्स, अच्छे बीज चुनना। अच्छे बीज चुनोगे तो ही अच्छा पौधा निकलेगा। गुड सीड्स आर सिलेक्टेड बिफोर सोइंग देम। उनको बीजने से पहले अच्छे बीज चुने जाते हैं। फार्मर्स आर एडवाइज्ड टू चूज। फार्मर को कौन से सीड्स यूज़ करने के लिए बोला जाता है? हेल्दी और गुड, जो अच्छे हो। एंड हाई हेल्डिंग सीड मतलब उच्च प्रदान बीज, मतलब कि जो कि बहुत अच्छा फल दे हमको। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि विशेषताएं। अभी इन टाइप के बीजों की विशेषताएं क्या होती हैं देखिए, इनकी कुछ कॉमन विशेष। सेपरेशन ऑफ सीड्स विद वीड्स के साथ इनको सेपरेट किया जाता है। वीड्स को अगर हम हिंदी में बोले तो वो होते हैं खरपतवार, ठीक है, या फिर जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं। बीज बड़ी यहाँ पे खरपतवार है। ये वीड्स होते क्या हैं? वो अनवांटेड प्लांट्स ग्रोथ होती है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे ग्रोथ हो जाती है जो कि प्लांट्स के लिए नहीं चाहिए होती, वो उनको नहीं यूज़ होती, उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं होती है। ड्राई हेल्दी एंड सॉलिड सीड्स, वो अच्छे हों, ड्राई हों, एक तो सूखे हों, हेल्दी हों। देखो अगर ड्राई क्यों नहीं जाते, क्योंकि कभी कभार अगर जो सीड अगर नेचुरली वेट निकले ना तो कभी कभार हो सकता है उसके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन हो। सॉलिड हैवी, थोड़े भारी हो, भारी माल होना चाहिए। फ्री फ्रॉम फंगल स्पोर, पेस्ट और इंसेक्ट। फंगल स्पोर कवक, मतलब कि फंगल मतलब एक टाइप के उनके लिए बीमारी होती है। इंसेक्ट क्या होते हैं? कीट पतंगे,
इन सभी चीज़ों से वो नहीं होनी चाहिए। बेटर ब्रीड्स यानी कि अच्छी किस्म के होने चाहिए। एक और टर्म है यहाँ पे HMCs यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कि organisms whose genetic material has been alternated in a way that does not occur naturally or mating और नेचुरल रिकम्बाइनेशन मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो अच्छा कोई बीज फार्मर्स ऐसे देखते हैं जो नेचुरल नहीं बनाए जा सकते। कभी एक बार कोई अच्छी अगर हमको नहीं मिलती तो उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, 2 सीड्स को लेकर उनके जेनेटिक्स के साथ एक नया बना सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल NCERT में तो नहीं है। नेक्स्ट इज sowing, SOWING, सोइंग। ओके, सोइंग मतलब बोना या फिर बोना, ठीक है। देखिए, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल। बीजना, सीड्स को मिट्टी के अंदर डालना। ये मेथड ऑफ सोइंग बहुत सारे होते हैं। सोइंग कैन बी ईदर डन बाय मैनुअली और यूजिंग मशीन्स। दोनों तरीके से हो सकती है सोइंग। मैनुअली मतलब कि हाथों से भी हो सकती हैं और मशीन्स के द्वारा भी हो सकती हैं। एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे और दिया हुआ है विच इज AGROSAN, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे यहाँ पे सीड वाली एक वो होती है। देखिए, सीड्स आर ऑल्सो ट्रीटेड बिफोर सोइंग विद पेस्टिसाइड्स लाइक अगोरसन मैनी टाइम्स। सीड्स को बोने से पहले ना उनके ऊपर कुछ पेस्टिसाइड डाले जाते हैं जैसे कि अगोरसन, ताकि वो अच्छे से मतलब उग सकें, उनको प्रॉब्लम ना आए। अब हमने 2 चीज़ों की बात की, एक तो मैनुअली सो करना और दूसरा हाथों और मशीन्स के द्वारा। देखिए, इन दिस मेथड द सीड्स आर स्कैटर्ड इन एंटायर फील्ड unevenly by sprinkling them in soil by hand. This is called broadcasting. इसका क्या मतलब होता है, मुट्ठी भर भीज लो, ऐसे ही फेंक दो, मतलब ऐसे ही फेंक दो नहीं, आराम से फेंको है ना। इस मेथड के अंदर क्या होता है, बीजों को स्कैटर किया जाता है, फैलाया जाता है हाथों के द्वारा पूरी फील्ड के अंदर, बस उनको स्प्रिंकल करके हाथों के द्वारा। इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अभी कुछ आपको मैं बताता हूँ कुछ पौधे जिनके द्वारा मतलब होती है ये टेक्निक। यहाँ पे देखो, एक आदमी कर रहा है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, सिरोफोडियम। सिरोफोडियम को हम गूज फूड भी कह सकते हैं या फिर कई बार हम इसको चौलाई भी कहते हैं, ठीक है, चौलाई। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिफोलियम। ट्रिफोलियम को हम क्लोवर भी कह सकते हैं, तिरछी। देखो, टेढ़ी वाली तिरछी नहीं, एक पौधा होता है तिरछी, ठीक है। नेक्स्ट है कोरिएंडर। कोरिएंडर को धनिया, इसको, ठीक है। वेट अ सेकेंड। दीज प्लांट्स वेल इवन ग्रो इन क्लस्टर। देखो, इनको ऐसे क्यों फेंका जाता है, क्योंकि ये एक झुंड में इकट्ठे भी अच्छे से उग सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स के साथ यूज। कास्टिंग मैनुअल देखी थी, अब हम ट्रेडिशनल टूल देखेंगे विच इज अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल इज द बुलॉक एंड बस ये है कि इसके अंदर सबसे पहले तो सीड ड्रिल के अंदर बुलॉक यानी कि बैल यूज होते हैं। अ लॉन्ग आयरन ट्यूब हैविंग फनल ऑन टॉप। एक बहुत लंबी आयरन की ट्यूब होती है जिसके ऊपर एक फनल होता है। दिस इज टाइड विद प्लो एंड देन सेंस टू द मतलब इसके अंदर क्या होता है आप देख सकते हो, ये हमारे ऑक्सेस है, इनके पीछे ऐसे बांध रखा है प्लो, और यहाँ पे साथ में एक आयरन रॉड है फनल वाली, इसके थ्रू सीड्स डाले जा रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर मेन क्या होगा, जैसे जैसे हमारा वो चलेगा आगे तो हमारा साथ में ऐसे सीड्स के ऐसे लाइनें भी बनती जाएंगी, उनके अंदर बीज भी डलते जाएंगे। सिंपल। इसके एडवांटेजेस क्या है,
प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम डैमेज बाय बर्ड्स, चिड़ियों के द्वारा जो डैमेज होता है एक तो ये उनसे बचाता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम और लेबर भी बचाता है। वीट, बार्ले, मेज एंड मिलेट ये ऐसे कतार के अंदर ही उगते हैं, इसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस भी लेने वाले होते हैं, जैसे कि सीड गेट कवर्ड अंडर द सॉइल एट अ सर्टेन डेप्थ फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन। इसके अंदर जब आप इसके ऊपर मिट्टी डालोगे तो उसको ऐसे नहीं कि मान लो ये हमारी सॉइल लेवल है, अपर सॉइल है, वेट अ सेकेंड, हाँ जी ये है सॉइल का लेवल आपका, सॉइल के लेवल के ऊपर आपने यहाँ पे बीज डाल दिए, अब बीज आपने यहाँ डाले हैं तो ये आराम से उग जाएगा। अगर आपने यहाँ तक बीज डाल दिए इस लेवल तक तो भाई क्या पौधा अंदर ही दफन हो जाएगा, ऊपर तक निकल ही नहीं पाएगा, इसीलिए इसको अच्छी पोजीशन के अंदर करना चाहिए। और क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं, While growing, soil should be moist and airy. It should neither be dry or flooded. एक और चीज़, मिट्टी की भी आपको प्रिकॉशन होनी चाहिए, मिट्टी मॉइस्ट और एरी होनी चाहिए, खुली मिट्टी होनी चाहिए, ना ज़्यादा सूखी होनी चाहिए ना ज़्यादा गीली होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट ट्रांसप्लांटेशन। इन केस ऑफ पैडी भी एक क्रॉप होती है। सीड आर फर्स्ट सोन इन स्पेशली प्रिपेयर्ड बेड्स to raise saplings, then transplanted into fields together. मैं आपको इसकी सीधा पिक्चर ही दिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड बाय पिक्चर मोर क्लियरली। ये देखिए, सबसे पहले तो सीड ड्रिल का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी ना भैंस है, उसके पीछे से प्लो तो लगा दिया गया, साथ में ये देखियो ये दो आदमी है रामू शामू, इन्होंने इस फनल के थ्रू सीड्स डाले हैं, बीज डाले हैं। देखिए आप पैडी आपने ऐसे देखे होंगे, इसे पैडी कहते हैं। इनको ना सबसे पहले स्पेशली ऐसी फ्लडेड वाटर वाली जगह पे उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि उनको सबसे पहले छोटे से बड़ा किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत पानी, इनको उगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए सबसे पहले बीज को ऐसे ही बीजा जाता है स्पेशली प्रिपेयर्ड बेड्स के अंदर। फिर इनको तब तक उगाया जाता है जब तक कि सैपलिंग्स ना बन जाए, मतलब ऐसी स्टेज पे ना आ जाए जब इनको हमको ट्रांसप्लांट करना पड़े ऐसी फील्ड्स में। ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं? एक पौधे को पहले एक जगह से दूसरी जगह प्लांट करना, उसे ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? हेल्दी सैपलिंग कैन बी सिलेक्टेड। अच्छा, मान लो आपने बीज लिया, अच्छा हमने सबसे पहले सीड सिलेक्शन कर ली, बट नथिंग इज़ परफेक्ट। कभी कभार अगर बीज के अंदर आपके फ़र्क आ जाता है तो आपको इतना तो पता चल जाएगा इसकी एडवांटेजेस क्या है कि हाँ ये बीज उगा, अच्छा मान लो ये प्लांट अच्छा खासा उग गया तो इसे उन्होंने तोड़ लिया, पर ये वाला जो प्लांट है ये ढंग से उगा नहीं, तो इन फ्यूचर अगर इसकी बिगिनिंग ढंग की नहीं हुई तो आगे जाकर तो ये क्या ही करेगा, इसीलिए इसको वो यहीं पे डंप आउट कर देते हैं। ओके, इसीलिए कहते हैं अपनी स्टार्टिंग अच्छी जगह करो, अगर इसी टाइम से पढ़ना शुरू करोगे तो फिर आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, हेल्प्स प्लेसिंग सैम्पलिंग इन वेल प्रिपेयर्ड बेड। अच्छे से प्रिपेयर्ड बेड्स, या भी बेड्स अब बिस्तर मत समझ लेना, बेड्स का क्या मतलब होता है, जैसे एक जगह जिसके अंदर हम उसको प्लेस कर सके। ट्रांसप्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, इनको एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये था आज का हमारा सेशन पार्ट 2। पार्ट 3 के अंदर हम 2 बड़े बड़े टॉपिक करेंगे, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, जिसके अंदर हम जानेंगे अबाउट फर्टिलाइजर्स, एनपीके के बारे में जानेंगे, एनपीके के बारे में मतलब मैन्योर्स के बारे में जानेंगे, और एडवांटेजेस जानेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम सेकंड टॉपिक करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही पड़ेगा। पार्ट 3 में हम ये करेंगे। जय हिंद।